श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आज से हम एक प्रश्नों की नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। मैंने इसे नाम दिया है आध्यात्मिक प्रश्नावली। मेरे पास कई लोग बहुत तरह के प्रश्न लेके आते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न। उन प्रश्नों का सहज सरल उत्तर देने की चेष्टा है ये। मेरे गुरुजी की प्रेरणा से जैसा उत्तर मेरे मन में आता है, मैं वैसा ही समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक शास्त्रों का उल्लेख, श्लोक, ये सब ना रहते केवल साधारण युक्ति के बल पर मैं कोशिश करूंगा कि इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। आज का पहला प्रश्न है कि भगवान गीता में कहते हैं कि फल की आशा को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से कर्मों का अनुष्ठान करो, परंतु व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार किया जा सकता है? फल की इच्छा से ही कर्म किया जाता है। एक कर्म करके मैं कुछ पाऊंगा, दूसरा कर्म करके मैं कुछ और पाऊंगा, यही सोचकर या इसी लाभ की इच्छा से कोई भी जीव कर्म की प्रेरणा पाता है। अगर फल की इच्छा ही ना हो तो कर्म करने का उत्साह या कर्म करने की प्रेरणा आएगी कहां से? और अगर मनुष्य इस परिस्थिति में कर्म करता भी है तो क्या वो उसमें अपना पूर्ण उत्साह लगाएगा? अपना 100% उद्यम जो है वो उसमें देगा? यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न के दो भाग। अगर फल की इच्छा से ना किया जाए तो वो कर्म लक्ष्यहीन, व्यर्थ ही लगता है। और दूसरा कि फल की इच्छा क्यों न की जाए। तो पहले हम देखते हैं कि भगवान जब कहते हैं कि कर्मों का फल त्याग कर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, इसका अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्यहीन कर्म करो। लक्ष्य को पाने के लिए ही कर्म किया जाता है, लेकिन भगवान के कहने का अर्थ यह है कि तुम अगर कर्म करते भी हो तो भी कर्म फल जो है वो कर्मकर्ता की इच्छा के अधीन नहीं है। अपनी 100% चेष्टा करने पर भी यह निश्चित नहीं होता कि फल मन के लायक होगा। दूसरी बात यह कि अगर कर्म फल की इच्छा त्याग दे तो कर्म करने की प्रेरणा आएगी कहां से? मनुष्य कर्म करेगा ही क्यों? और अगर कर्म करता भी है तो उसमें अपना 100% या जिसे कहते हैं कि 100% एफर्ट क्यों देगा? इस विषय में विचार करने वाली बात यह है कि क्या कोई जीव कर्म किए बगैर रह सकता है? पहले इस बात पर विचार कर लेते हैं, बाद में कर्म फल के त्याग करने की या ना त्याग करने की बात पर विचार करेंगे। पहले विचार करके देखते हैं कि कर्म फल की चेष्टा किए बिना संपूर्ण रूप से चेष्टाहीन होकर कोई रह पाएगा क्या? मान लो कि तुमने जान लिया कि कर्मों के फल जो हैं वो तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पाओगे, ऐसी कोई निश्चयता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम कर्मों का त्याग कर दोगे? कुछ भी नहीं करोगे? चेष्टाहीन होकर बैठे रहोगे या सोए रहोगे? ये बात याद रखो कि कर्म जो है
हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 कारणों से किया जाता है, या 3 निमित्त कारण है कर्म करने के। एक, शरीर, मन और वाणी। इन तीनों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब हमारे शास्त्रों के अनुसार कर्म कहलाती है। इसका मतलब तुम्हारा उठना, बैठना, सोना, जागना, मन की असंख्य चिंताएं, बात करना, आहार करना, सांस लेना, मौन रहना, ये सब किसी न किसी प्रकार से कर्म कहा जाएगा, क्योंकि इन सब को करने के लिए किसी न किसी चेष्टा की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर यह बात सच है तो फिर अब तुम विचार करके देखो कि चेष्टा के बिना क्या रहा जा सकता है। अगर जीव कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दे तो उसका शरीर धारण करना असंभव हो जाएगा। इसलिए कर्मों को त्याग करके जीव एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तात्पर्य ये कि कर्मों का त्याग, कर्मों का संपूर्ण त्याग संभव नहीं है। देह रहते जब तक कोई भी जीव देहधारी होकर पृथ्वी पर वास करता है, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक क्षण वह किसी न किसी कर्म में लिप्त रहता है। अब ये अगर तय है कि कर्मों का त्याग नहीं हो सकता और कर्मफल भी तुम्हारे अधीन नहीं है, तो फिर क्या ये उचित नहीं कि तुम जो भी करो उसमें अपना 100% एफर्ट दो, अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाओ उसको कर्म करने के लिए। क्योंकि अगर तुम अनमने ढंग से, आधे अधूरे रूप से कुछ भी करोगे तो फल तुम्हारे मन के लायक नहीं होगा, ये बात लगभग तय है। और अगर तुम अपना पूर्ण उद्यम देते हो, पूर्ण उत्साह के साथ कर्म करते हो, तो एक संभावना तो है कि कर्म का फल जो है वो तुम्हारे मन के लायक होगा। अच्छा, मान लो कि तुम कर्म फल की इच्छा त्याग नहीं कर पाते, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए या जो तुम्हारे मन में इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करते हो और उस फल को पाने की इच्छा भी रखते हो। भगवान का जो उपदेश है, गीता का जो उपदेश है कि कर्म करो लेकिन कर्मों के फल का त्याग करो, तुम इसको पालन नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे मन में कर्म फल पाने की इच्छा है और निष्काम भाव से तुम कर्म नहीं कर पाते हो। यह अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि यही ऐसा ही जो है साधारण रूप से देखा जाता है, यही कर्म करने की साधारण शैली है। अब अगर ऐसा है तो भी क्या आधे अधूरे उत्साह से या 50% एफर्ट लगा के कर्म करने पर क्या फल तुम्हारे मन के लायक हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ये सभी जानते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम पूर्ण उद्यम लगाते हो, तुम्हारे प्रयत्न में या तुम्हारी चेष्टा में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन तब भी फल तुम्हारे मन के लायक नहीं होता, फल विपरीत होता है। अब ऐसा क्यों? तुमने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, जितना कर सकते थे कर लिया, जो प्रयत्न किया उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं,
लेकिन तो भी तुम्हें मन के लायक फल नहीं मिला। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही निकलता है कि कर्मफल जीव के अधीन नहीं है, न पहले था, न अब है, न भविष्य में कभी होगा। कर्मफल सब समय भगवान के अधीन है। तुम कर्मफल की इच्छा करो या ना करो, असल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इट एक्चुअली डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि कर्मफल तुम्हारे अधीन है ही नहीं। तुम चेष्टा अगर 100% करो तो एक संभावना रहती है कि कर्मफल तुम्हें मन के लायक मिल जाए, लेकिन कर्म फल पाने की अगर इच्छा है भी, तो भी कर्मफल तुम्हारे मन के लायक होगा, ऐसी कोई निश्चयता नहीं है। और कर्मफल कभी भी जीव के या तुम्हारे अधीन नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि कर्मफल क्यों त्याग देना चाहिए? एक बात तो तय है कि कर्मों का फल तुम्हारी इच्छा के अधीन नहीं है, लेकिन तो भी जीव जब कर्म करता है तो उसको फल की इच्छा रहती है। तो इसे त्यागना क्यों आवश्यक है? क्या मिलेगा फल त्याग कर? तो इसका उत्तर ये है कि कर्म फल त्यागने से तुम सुखी रहोगे, मन शांत रहेगा। देखो, कर्मफल वैसे भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम कर्मफल की आशा त्याग कर देते हो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे और सुखी रहोगे। मन के लायक या मन की इच्छा अनुरूप फल पाने के लिए तुम्हें अपना पूर्ण उद्यम लगाकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, इसमें भी किसी बात का संदेह नहीं है। परंतु अपना संपूर्ण उद्यम और उत्साह लगाकर भी जब तुम अपने मन से कर्म फल की इच्छा को त्याग कर देते हो तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, चिंता रहित हो जाते हो, और जो चिंता रहित होता है वो सुखी होता है। वरना यही चिंता करते हुए दिन बीतेंगे कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मन के लायक होगा कि नहीं होगा, यही चिंता करते करते दिन बीतेंगे। और इन चिंताओं का अर्थ है अपने लिए तुमने दुख का द्वार जो है खोल के रखा है, क्योंकि इन चिंताओं के माध्यम से ही दुख तुम्हारे मन पे अधिकार करेगा। अब कर्मफल की आशा करना और कर्मफल को त्याग देना, इन दोनों में अंतर बहुत सूक्ष्म है। There is a very fine dividing line, a thin line, a very subtle line. लेकिन कर्म फल की आशा त्याग करना सुख का मूल है, और कर्म फल की आशा रखना दुख का मूल है। एक बात और, जब तुम निश्चित रूप से जान लेते हो कि कर्मफल तुम्हारे अधीन नहीं है, और यह जानकर जब तुम कर्मफल की इच्छा को त्याग कर देते हो, तब तुम्हारे मन में कहीं न कहीं ये भावना जरूर आती है कि जो मेरी इच्छा के अधीन नहीं है वो किसी और की इच्छा के अधीन है। तो वो किसकी इच्छा के अधीन है? तो यहाँ उत्तर ये है कि वो भगवान की इच्छा के अधीन है।
पहले पहले तो ये अनुभूति जीव को केवल अपने कर्मों के लिए होती है। जब उसको समझ में आता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मैं चाहूँ या ना चाहूँ सब समय मेरे मन के लायक नहीं, फिर धीरे धीरे विचार के द्वारा यही अनुभूति वह जीव औरों के विषय में भी अनुभव करता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर ये कर्मों का फल, अगर इन समस्त जीवों के कर्मों का फल उनके अपने अधीन नहीं है तो किसके अधीन, और कौन है सब जीवों के कर्म के फलों का नियंता? कोई तो है जो जीवों को अपने अपने कर्मों का फल प्रदान कर रहा है, किसी को सुख किसी को दुख, कोई तो है ऐसा जो ऐसा कर रहा है। फिर विचार करते करते जीव के मन में धारणा होती है कि जिस शक्ति के अधीन समस्त प्राणियों का कर्मफल है, जो सबके कर्मों के फलों के नियंता है, वो कितने शक्तिशाली होंगे, वो कितनी शक्ति रखते होंगे कि वो इस विश्व ब्रह्मांड के समस्त जीवों के कर्मों के फल का हिसाब रखकर उन्हें समय और सुयोग अनुसार उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इस बात को बार बार विचार करने पर फिर उस शक्ति की ओर जीव का आकर्षण बढ़ता है। फिर मन में ये विचार आता है कि इतनी शक्ति को धारण करने वाले जो हैं वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। उनकी शक्ति की महानता के बारे में विचार करने पर जीव उनके प्रति आकर्षित होता है, उनके प्रति आकृष्ट होता है, और फिर उसके अंदर उस शक्ति को जानने की इच्छा जागृत होती है। यही भगवान को जानने का उपाय है और यही भगवान के प्रति भक्ति का प्रथम लक्षण है। कुछ इस तरह से सोचो, मान लो तुम्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर यानी कि व्हाइट हाउस ले जाया जाए, उनसे तुम्हारी भेंट हो, कुछ देर उनसे बातचीत हो। अब तुम ये तो जानते हो कि वो इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली पुरुष माने जाते हैं। You know that he is the most powerful person of the free democratic world. ऐसा मानना, इस पृथ्वी के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं, ये बात उनसे भेंट करते वक्त तुम जानते हो, तुम्हें पता रहता है इस बात। अब जब तुम्हारे मन में उनकी शक्ति की धारणा होती है तो तुम स्वभाव से ही उनके प्रति थोड़ा सा विनम्र हो जाते हो, उनके प्रति थोड़ी सी श्रद्धा, भक्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनकी शक्ति के बारे में विचार करके थोड़ा सा उनके प्रति आकर्षण होता है कि बाप रे बाप कितने शक्ति के धारक हैं, एक क्षण में एक बटन के द्वारा इस पृथ्वी को ध्वंस करने की शक्ति रखते हैं। तो तुम्हारे मन में एक विनम्रता का भाव आएगा। अब सोच के देखो, एक साधारण व्यक्ति है, तुम्हारी और मेरी तरह हाथ पैर आँख नाक कान वाले व्यक्ति है, जिसको थोड़े समय के लिए थोड़ी सी क्षमता मिली है औहदे के कारण। वो जिस औहदे पे है उसके कारण उसे कुछ कुछ
शक्ति प्राप्त हुई है। सब समय के लिए नहीं, केवल कुछ समय के लिए। जब वो अपने ओहदे से हट जाएंगे तो ये शक्ति उनकी नहीं रहेगी, फिर ये किसी और के पास चली जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, कुछ समय के लिए उनका पद जो है उनको काफी शक्तिशाली बना देता है, बहुत शक्ति का स्वामी बना देता है। इसलिए उनके प्रति थोड़ा सा तुम्हें श्रद्धा का भाव आता है, थोड़ा भय भी होता है। आप सोच के देखो, एक साधारण मनुष्य जिसके पद की वजह से उसे कुछ शक्ति मिली है, उसके मन में तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत श्रद्धा का भाव है, तो इस विश्व ब्रह्मांड के जो नियंता है, जिनकी शक्ति सर्वदा ही उनके पास रहती है, ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता। कल ओबामा के पास थी तो आज जो बाइडेन के पास है। ये भगवान के साथ नहीं होता। भगवान की शक्ति कल भी उनके पास थी, आज भी उनके पास है, कल भी उनके पास रहेगी। इसलिए उनको सर्वशक्तिमान भी कहा जाता है। तो उनकी शक्ति की जब धारणा होती है तो तुम अपने आप ही उनके सामने नतमस्तक हो जाओगे। ऐसा होना क्या स्वाभाविक नहीं है? जब उन भगवान के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी धारणा होती है, उनकी शक्ति की धारणा होती है, तब तुम उनके प्रति आकर्षित होते हो, उनके बारे में और अधिक जानने की इच्छा होती है। जैसे मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तुम 10 मिनट के लिए मिले, लेकिन बाद में तुमने सोचा कि अच्छा और थोड़ा सा देर उनके साथ बिता लेते तो अच्छा होता। पता नहीं कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं, अपने परिवार के साथ किस प्रकार की भेंट करते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ कैसे बात करते हैं, ये सब भी थोड़ा सा देख लेते तो अच्छा लगता है। यही भाव भगवान की शक्ति की धारणा होने पर भगवान के प्रति होता है। तब भगवान के मन के बारे में मन में विचार आता है कि पता नहीं जो इतनी शक्ति रखते हैं वो कैसे होंगे, उनका दर्शन होता भी है कि नहीं, होता है तो कैसे होता है, उपाय क्या है। उनकी शक्ति के बारे में सोचते सोचते उनको जानने की इच्छा होती है। अब इतनी सब बात करने के बाद अब इस प्रश्न के मूल पर आते हैं कि कर्मफल की इच्छा त्याग क्यों करनी चाहिए। देखो, एक बात तो मैंने पहले कही कि कर्मफल की इच्छा अगर त्याग देते हो तो तुम सुखी रहोगे, निश्चिंत रहोगे। और दूसरी बात, कर्मफल की इच्छा त्यागने का मूल यह है कि जो मेरे अधीन नहीं है या किसी जीव के अधीन नहीं है, वो शक्ति जिसके अधीन है वो कितने शक्तिमान होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे। और यह विचार करके भगवान के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, ये कर्मफल के त्याग करने का दूसरा मुख्य लाभ है। भगवान के प्रति श्रद्धा संपन्न होकर तुम भगवान को जानने का प्रयत्न करोगे। इस शक्तिमान के चरणों में सब कुछ सौंपकर उनके प्रति आत्मसमर्पण का भाव मन में आएगा। भगवान के प्रति जब आत्मसमर्पण होगा तो तुम्हारा अहंकार बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा।
जीव का अहंकार प्रधान रूप से कर्मों के कारण ही होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसके लिए इतनी मेहनत करी, इसके लिए इतना कष्ट करना पड़ा, दिन रात जागना पड़ा। इसलिए यह अहंकार जब नष्ट होता है तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का दर्शन करने का पथ जो है वो बहुत सहज, सरल और आसान हो जाता है। किस प्रकार से उनका दर्शन होगा यह जानकर तुम उनकी आराधना करोगे, उनको पाने की चेष्टा करोगे। भगवान की कृपा से जब तुम इस पथ पर आओगे तो तुम्हें सद्गुरु का आश्रय मिलेगा। सद्गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करके और उनके उपदेश अनुसार भगवान की साधना, आराधना, भजन करके तुम भगवान के नाम रूपी रस का वह अक्षय, असीम और अनंत आनंद प्राप्त करोगे, जिसे पाकर तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह है कर्मफल त्याग करने का सर्वश्रेष्ठ लाभ। देखो, इन सब बातों का सार ये, तुम 100% प्रयत्न करो या ना करो, कर्म फल की इच्छा रखो या ना रखो, इस पर निर्भर करेगा तो कि तुम सुख से रहोगे या आजीवन दुखी रहोगे। मान लो कि तुमने कर्म फल पाने की इच्छा को तो त्याग दिया, लेकिन कर्मों में अपना संपूर्ण उद्यम नहीं लगाया, प्रयत्न करने से चूक गए, कमी रह गई कहीं ना कहीं, तो भी तुम सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रयत्न अगर ठीक होता तो तुम अपने लक्ष्य को पा लेते। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि देखो, कर्म फल तुम्हारे अधीन नहीं है, यह सोचकर तुम कर्मों का त्याग मत कर देना। पहले बता दिया जीव को कि कर्म फल तुम्हारे अधीन नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो, कर्म फल तुम्हारे अधीन नहीं है, लेकिन यह सोचकर तुम कर्मों का त्याग मत कर देना। ये सोच के मत बैठ जाना कि अच्छा, कर्म फल तो मेरे अधीन है ही नहीं, तो मैं मुझे क्या करना। यह अज्ञान का रास्ता है, और इस तरह करने से फल उल्टा ही होगा, यह बात तय है। अगर तुम कर्म फल पाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारा दुख का द्वार सर्वदा के लिए खुला रहेगा, क्योंकि 10 कर्म करोगे, उनमें से 2 का फल तुम्हारे मन के लायक होगा और बाकी 8 का फल तुम्हारे मन के विपरीत होगा। यही प्रत्येक जीव का आत्मानुभव है, हर एक का अनुभव ऐसा ही होता है। इसलिए अगर कर्म फल को त्याग कर देते हो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, सुखी रहोगे, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, भगवान के प्रति आकर्षित होकर तुम भगवान को जानने का प्रयत्न करोगे, भगवान की आराधना, उपासना करोगे, भगवान की कृपा से सद्गुरु का लाभ होगा, और सद्गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करके उनके आदेश अनुसार भगवान की आराधना करके तुम उनका दर्शन प्राप्त करोगे और इस दुखमय संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए कर्मों के फल का त्याग अति आवश्यक, यही शास्त्रों का उपदेश है। ओम तत्सत। ओम श्री गुरवे नमः।